हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उड़ान एजुकेशन के सारे फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूक्लिड्स ज्योमेट्री के सारे बेसिक चीज कंप्लीट कर दिए। अगर किसी को कुछ डाउट हो या कोई परेशानी हो रही हो तो हमें कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या फिर हमारे email ID info.uraneducation@gmail.com पर ईमेल कर सकता है। हम आप लोगों के डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सारे बेसिक चीज़ कंप्लीट कर लिया और इस क्लास में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के थॉट के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो थॉट है ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। देखिए कितनी शानदार बात कही गई है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना गोल मिल ना जाए। तो इस तरीके से अपने गोल की तरफ पूरे डेडिकेशन के साथ हमें वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके हमें हमारा गोल तक हम पहुंच सकते हैं, हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बहुत ही अच्छी बात कही गई है। इस चीज़ को हम अपने लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 5.1 के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम सिर्फ क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करेंगे। जैसा कि इस एक्सरसाइज में टोटल 7 सम्स है, तो मैं बेसिकली कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज को 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूं। तो आइए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। अब देखिए इसमें से क्या दिखा गया है। इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ऐसे करके इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। मतलब ये सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास किया कर सकता है क्या? तो ये फॉल्स है, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के थ्रू कितने सारे लाइंस पास कर रहे हैं। यहाँ से ये लाइन पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है, ये लाइन पास कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन। आइए 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा गया है? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब अगर इस तरीके से 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उससे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं? यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास किया जा सकता है। इनफाइनाइट लाइंस नहीं पास हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट 1 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। तो ये ऑब्वियसली ये हम लोग जब पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में या उसके लास्ट क्लास में, तभी मैंने आपको बता दिया था कि अगर लाइन सेगमेंट मतलब ऐसे रहा और उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर प्रोड्यूस करना चाहें तो वो इनफाइनाइटली जा सकता है। मतलब ये इस तरफ भी इनफाइनाइटली जा सकता है और राइट हैंड साइड में भी इनफाइनाइटली जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, क्योंकि ये यूक्लिड्स का पोस्टुलेट है, ठीक है। आइए 1 का 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 1 का 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है? इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। रेडियाई प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस का, ठीक है। तो इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। आइए देखते हैं क्या होता है। अब ऑब्वियसली बोला क्या जा रहा है कि अगर 2 सर्कल इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या कि उसका ओरिजिन मतलब सेंटर जो है वो भी इक्वल है, रेडियस इक्वल है, मतलब उसका जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा, सर्कमफरेंस होगा वो भी इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली उसका रेडियस क्या होगा? इक्वल होगा। ट्रू, बिकॉज बोथ द सर्कल्स हैव इक्वल सर्कमफरेंस एंड इक्वल एरिया। तो सर्कमफरेंस और एरिया अगर इक्वल रहेगा तो वो क्या होगा? वो तो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? रेडियस भी उसका इक्वल हो जाएगा। तो आइए 1 का 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है इसमें क्या लिखा हुआ है? ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए हमने यूक्लिड्स के फर्स्ट एग्जाम में ही पढ़ा था ना, उसमें क्या लिखा हुआ था? अगर ए इक्वल्स टू बी है एंड b इक्वल्स टू सी है तो a इक्वल्स टू सी होगा। तो उसी तरीके से देखिए ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। तो ट्रू, बिकॉज यूक्लिड्स एक्सियम सेज दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 दिया गया है, इसका हमें डेफिनेशन बताना है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। इन सबको डिफाइन करने से पहले कोई ऐसा भी टर्म है जो इसके पहले हमें डिफाइन करना है। व्हाट आर दे, अगर है तो वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये 5 में से 4 का डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ। ये 5th नंबर जो स्क्वायर है इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करने का मतलब खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके स्क्वायर का जो भी अगर डेफिनेशन में कहीं आपको दिक्कत आएगी तो हम उस चीज़ को जरूर बताएंगे। तो ये चलिए जो 2 का सबसे फर्स्ट पार्ट है पैरेलल लाइंस, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो पैरेलल लाइंस के पहले हमें क्या क्या चीज़ डिफाइन करना है। तो पैरेलल लाइंस के पहले हमें पॉइंट को डिफाइन करना है। इसमें बोला गया था ना इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो क्या क्या टर्म हमें रिक्वायर्ड है और उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। तो हमें 2 टर्म रिक्वायर है, एक पॉइंट और एक लाइन। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा जिसका कोई पार्ट नहीं होता और ये 0 डायमेंशन का होता है। लाइन क्या होता है, ब्रेथलेस लेंथ होता है। ब्रेथलेस मतलब इसका कोई ब्रेथ नहीं होता और ये 1 डायमेंशन होता है। तो इस तरीके से पॉइंट भी आपको पता है कि पॉइंट क्या होता है, एक डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट, और लाइन मतलब सिंगल जिसका लेंथ होता हो। बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के एक लाइन बनता है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं। तो ये 2 लाइन जैसे ए बी और सी डी है, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। जो 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिमेन सेम एट एनी पॉइंट। जैसे इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट पे मैंने चेक किया तो ये भी सेम रहेगा, इस पॉइंट पे चेक किया तो भी सेम रहेगा, इस पॉइंट पे चेक किया तो भी सेम रहेगा। आप किसी भी पॉइंट पे चेक करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच में हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। और ये लाइन अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप इसको राइट हैंड साइड में कितने भी दूर तक लेके चले जाओ या फिर लेफ्ट हैंड साइड में कितने दूर तक लेके चले जाओ, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल है एक दूसरे से, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें पैरेलल लाइंस को डिफाइन करना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है उसमें हमें परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करना है। बट परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले हमें क्या क्या डिफाइन करना है, तो पॉइंट डिफाइन करना है, लाइन डिफाइन करना है, एंगल डिफाइन करना है। तो पॉइंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता और ये 0 डायमेंशन का होता है। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, जो कि 1 डायमेंशन का होता है, इसका ब्रेथ नहीं होता। अब देखिए एंगल, ये एक नया टर्म आया है क्योंकि ये तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पॉइंट और लाइन के बारे में जाना था। एंगल क्या है, तो व्हेन 2 लाइंस, देखिए ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट में, वो पॉइंट क्या है बी, तो यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल का डेफिनेशन। अब परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं हम, तो व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एंड जब इंटरसेक्ट करने के बाद अगर उसका एंगल 90 डिग्री बनता है तब हम बोलेंगे कि वो दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये ए बी एंड बी सी ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से सेकेंड डेफिनेशन भी हम कंप्लीट करते हैं। आइए थर्ड डेफिनेशन की तरफ आगे चलते हैं। थर्ड डेफिनेशन जो है उसमें लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा गया है। तो लाइन सेगमेंट जानने से पहले हमें क्या क्या टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, पॉइंट के बारे में और लाइन के बारे में। तो पॉइंट जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता और ये 0 डायमेंशन का होता है। लाइन क्या है, और लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, इसका ब्रेथ नहीं होता और ये 1 डायमेंशन का होता है, ठीक है। अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। लाइन क्या होता है, जिसमें यहाँ पे भी एरो रहे और यहाँ पे भी एरो रहे, मतलब वो एंडलेस रहे, ठीक है। इस तरफ भी हम कितना भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उस लाइन में से अगर हम एक पार्ट को उठा लेते हैं तो उस पार्ट का क्या होगा, इस तरफ भी एंड हो गया वो पार्ट और इस तरफ भी एंड हो गया वो पार्ट, ठीक है। तो अगर वो पार्ट एंड हो गया मतलब वो ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये पॉइंट से हम इसको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं,
तो ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे अगर रेलवे ट्रैक में अगर ट्रैक टूट जाता है, उस ट्रैक को उठाइएगा तो वो उसको आप मान सकते हैं कि वो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। आइए फोर्थ नंबर डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ नंबर डेफिनेशन में पूछा गया रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल जानने से पहले हमें क्या जानना है, पॉइंट के बारे में जानना है, लाइन के बारे में जानना है। पॉइंट क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जीरो डायमेंशन, मतलब जिसका कोई पार्ट नहीं होता और वो जीरो डायमेंशन होता है। क्यों जानना है, क्योंकि ये एक पॉइंट है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या होता है, ब्रेथलेस लेंथ जिसका कोई ब्रेथ नहीं होता है और ये वन डायमेंशन का होता है। ये देखिए लाइन है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं हम, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर है, ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट, ये इसका क्या है, सर्कल का सरकमफरेंस है। तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये यहाँ इस पॉइंट पे मैंने लिया है, तो इस पॉइंट पे नहीं लेकर के अगर मैं इस पॉइंट पे भी लूँ तो इस सेंटर से लेकर के वहाँ तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। इस पॉइंट पे लूँ तो इस सेंटर से लेके यहाँ तक के को रेडियस बोलेंगे। मतलब किसी भी पॉइंट पे ले लूँ अगर मैं सरकमफरेंस में, किसी भी पॉइंट को सेंटर से लेकर के उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफरेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। जैसे यहाँ पे ओ क्या है, सेंटर है, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर क्या हो गया, रेडियस होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें ताकि इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों।